काल आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। जिन पर जो सूट करता है वो अपने हिसाब से ले लीजिए और मेरे मन की बात सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मन में हर दिन नए नए विचार आते रहते हैं, तो अपने मन की बात मैं किसे सुनाऊं। तो मैंने सोचा जिस तरह से मोदी जी अपने मन की बात जनता को सुनाते रहते हैं, तो मेरे लिए तो आप ही जनता हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी बात सुने, इसलिए कि जब मोदी जी जैसे आदमी का आप सुन सकते हैं तो फिर मेरे सुनने में क्या दिक्कत है भाई। और वैसे भी जब जानते हैं कि मोदी जी के पास कोई डिग्री नहीं है, डिग्री है तो फिर इतनी ज़्यादा है कि वो पहले एमए करते हैं, बाद में बीए करते हैं। खैर, तो मामला ये है कि बोलने को बहुत सारी बातें हैं, शुरुआत कहाँ से करूं, क्योंकि हर दिन हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिससे कि मानवता शर्मसार होती है, जिससे हमें ये लगता है कि ऐसा है कि हम लोग संविधान के हिसाब से नहीं बल्कि मनुस्मृति के हिसाब से चल रहे हैं। कानून न्याय व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अब लोगों के दिल में कोई मर्म नहीं रह गया। कोई किसी को देखकर किसी के दिल में हमदर्दी नहीं होती। किसी को तकलीफ़ में देखकर लोग अब उसे एंजॉय करते हैं, उसे टेलीफोन से उसका वीडियो बनाते हैं। तो मतलब 9 सालों में हमने बहुत कुछ खोया है। देश ने जिसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है, व्यापारियों ने अपना व्यापार खो दिया है, एजुकेशन लेवल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल पाताल में चला गया है। अब मैं जो 8-9 साल पहले लोगों को हंसते बोलते देखता था, अब लोगों की हंसी बोली सारी ख़त्म हो गई। जिसके चेहरे पर देखता हूँ हमेशा 12 बजा रहता है। सब परेशान हैं। किसी से मैं हाल दिल जब पूछता हूँ तो सब यही बताते हैं कि भाई बड़े मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बस एक बात और बताता हूँ कि मैं हाल दिल जब पूछता हूँ, इसमें सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूँ। मामला हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं। मामला मैं भारतीय में जो भी भारतीय है, मैं उसमें ज़्यादातर अधिकांश तक मेरे मुस्लिम जो दोस्त हैं, जानने वाले मित्र हैं, मार्केट के दुकानदार या जानने वाले जो भी हैं, वो नॉन मुस्लिम ही हैं। तो परेशानी के संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है। सभी सामान्य रूप से परेशान हैं। और उसमें से कई लोग तो ऐसे भी हैं जो पुराने अंधभक्त थे और जो बहुत सारे सुधर गए हैं, मतलब है कि अंधभक्ति छूट चुकी है। कुछ हैं जो अंधभक्ति छूट गई है लेकिन फिर भी कबूल नहीं करते हैं। पर अभी भी बहुत सारी संख्या ऐसी है जिसमें अंधभक्त अपनी अंधभक्ति पर अड़े हुए हैं। खैर, मुसीबत एक आती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है कि दूसरी शुरू हो जाती है। महंगा सिलेंडर, महंगी बिजली का भी ड्रामा चल रहा है, स्मार्ट मीटर वाला। जहाँ 350-400 रुपये बिल आया करता था 1 किलोवाट पे 1-2 पंखा और 2-4 बल्ब लगाने पे, अभी वो सीधा 1000 के पार जा रहा है। तो मतलब है कि लूटने का, आप कमाने का साधन तो कुछ नहीं है, लेकिन लूटने का बहुत सारा साधन हो गया। सरकार ने ऐसा बहुत सारा सिस्टम बना दिया जिसमें कि आप लूटते रहें, चाहे जीएसटी के रूप में हो या जिस प्रकार से महंगे गैस के रूप में हो, महंगे पेट्रोल के रूप में हो, टमाटर के रूप में। हाँ, टमाटर को देख के एक बात और याद आई कि टमाटर का रेट जो है, पहले हमारी मीडिया खूब दिखा देती क्योंकि पाकिस्तान में शायद 150-200 रुपये किलो हो गया था। भाड़ा में जाए पाकिस्तान से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हम ख़रीदने जाते नहीं हैं। फिर भी पता नहीं हमारी चूतिया मीडिया जो है बार बार पाकिस्तान का न्यूज़ दिखाती रहती है कि पाकिस्तान में ये भाव है, वो भाव है, पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, पाकिस्तान में। मतलब है कि मोदी जी ने जितना भी किया है तो आप उसे खुशी खुशी बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये भाव है। मतलब पाकिस्तान का बीमारी देख करके आप वही आपका मरहम है, अपने यहाँ लगा लीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि यही मीडिया अब जो भारत में वर्तमान में जो टमाटर के या महंगाई के जो सब्ज़ी के भाव बढ़ रहे हैं, तो अभी ये उल्टा बता रहे हैं कि कम टमाटर खाएं, टमाटर खाने से पथरी होती है। बहुत सारी नई नई बातें आप, मतलब है कि यू टर्न किस तरह से लिया जाता है तो आपने सुना होगा, लेकिन ये यू टर्न नहीं, वी टर्न है। मतलब खड़ा जिधर से आया वापस उल्टा उसी तरफ है, बिल्कुल टर्न राउंड घुमा भी नहीं, यू नहीं बन के वी की तरफ लौट जाता है। ठीक उसी प्रकार और दूसरी बात, जो और बातें हैं उसमें कड़ी में सिलसिला किया आता है मणिपुर के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा, मणिपुर हमारा 70-80 दिन से जल रहा है। वहाँ अभी तक मोदी जी गए नहीं। मोदी जी फ्रांस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, हर जगह विदेश यात्रा पर जाते हैं। वहाँ भी अपनी बात पिटवाते हैं, बेइज्जती करवाते हैं। कहीं उनसे उनके सांप्रदायिक जैसा भी चल रहा है हिंदुस्तान में, और वो खुद एक नंबर के सांप्रदायिक आदमी हैं, उन पर सवाल होता है। दूसरी जगह जाते हैं, मतलब हर जगह उनका विरोध होता है, लेकिन यहाँ मीडिया बढ़ा चढ़ा कर उन्हें गधे को शेर साबित करने में लगा हुआ है और सब लोग उस गधे का जयकारा लगा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लगाओ। मामला ये है कि जिस जैसे राहुल गांधी वहाँ गए तो सबसे थोड़ा सा ये मीडिया उसको लिया, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा तो फुटेज अभी भी भाव नहीं दिया है। लेकिन जब जो परसों वाली घटना हुई, जो 2 आदिवासी महिलाओं के साथ जैसा व्यवहार किया गया है,
तो अब थोड़ा बहुत दोगली मीडिया के कुछ दलाल पत्रकार जो हैं, शायद उसमें अधिकांश तो महिलाएँ हैं, थोड़ा बहुत चूँ चाँ किया है, क्योंकि जानते हैं बाप के ख़िलाफ़ कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ, पहले 2000 सरकार परिवर्तित हुई है, उससे पहले वो पक्के पत्रकार थे। 1 रुपया 8 आना बढ़ने पर वो सरकार की आलोचना किया करते थे। एक्चुअली काम तो उनका वही है, अब भी वही करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पाला बदल लिया। अब मोदी जी के खेमे में चले गए, उनके तलवा चाटने लगे। मोदी जी अगर तलवे पर जहर लगा ले तो साले एक दिन में सारे मर जाएँ। खैर, तो वो अलग हो गया बात। तो मामला ये है कि ये लोग जो है, मोदी जी मतलब जो चीज़ें कांग्रेस सरकार में इन्हें ख़राब लगती थी, मोदी जी ने वही सारा चीज़ें की। चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, मतलब कांग्रेस की सारी योजनाएं जो कांग्रेस ने लॉन्च नहीं की थी, शायद इसके दूरगामी परिणाम कांग्रेस को मालूम थे कि मैं ऐसा लाऊंगा तो ऐसा होगा। तो खैर, तो इन्होंने ये इस सरकार ने लाया। तब वो सरकार की आलोचना करते थे मोदी जी भी, साथ में ये पत्रकार भी करते थे। लेकिन आज के डेट में वही पत्रकार और प्लस मोदी जी इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। चलिए, ये भी गए, सारे के सारे आसमान की तरफ थूका, सारे थूक जो है इनके चेहरे पर गिरा। अब दूसरी नहीं, तीसरी चौथी पाँचवीं बात, जो भी बात है आप समझ तो रहे हैं ना, बस बात समझनी चाहिए, चाहे नंबर जितना भी हो। हाँ, तो और मैं क्या बोल रहा था, तो इसी तरह से हाँ, शेर अकेला आता है। 26 दल एक साथ क्या हुए कि शेर अकेला वाला स्लोगन था, फिर से चालू हो गया। अब एक दो 36 दल एक साथ होने के बाद भी अकेला है, तो मतलब बाकी के जो 35-36 जो भी एक्स्ट्रा दल हैं बीजेपी को छोड़कर, मतलब उनका कोई औकात ही नहीं है। अगर वो दल सट रहे हैं तो वो इतने बड़े गधे हैं, क्योंकि मैंने इनका जो बैनर देखा तो इनके बैनर में जो 36 दल हैं, कहीं किसी नेता का चेहरा ही नहीं है, मतलब एक ही चेहरा है मोदी जी का। तो मतलब ये है कि इस बाकी सारे दलों को बिल्कुल तुच्छ समझते हैं, घटिया समझते हैं। और सच बात है कि अगर मिलकर उनके साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं या जीत भी जाते हैं, तो इनको अपने पैर के नीचे ही रखें, क्योंकि मोदी जी जितना विभाग होता है, मोदी जी हमारे बहुत मेहनती इंसान हैं, किसी और मंत्री को काम करने नहीं देते, सारा काम वो अपने पर लेते हैं। चाहे रेल मंत्रालय हो, तेल मंत्रालय हो, चाहे जेल मंत्रालय, मतलब जितना सारा मंत्रालय है, बोलने के लिए अलग अलग उसके मंत्री होंगे, लेकिन सिक्का सिर्फ मोदी जी चलता है। तो शासन करना कोई सीखे तो इनसे सीखे, किस तरह दबंगई के साथ खुट्टा गाड़ के शासन किया जाता है। इस चीज़ के लिए तो मैं उनका क्लैप करता हूँ। शासन बिल्कुल इसी तरह से किया जाता है, क्लैप। हाँ, तो मेरा भाषण यही है, मेरा शासन। आपने ये स्लोगन आपने सुना होगा, इसमें वही कटप्पा ने मोदी को मारा, सॉरी यार, अरे समझ गए ना आप, वही फिल्म वाली बात कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से मोदी जी का भाषण ही उनका शासन है। तो अच्छी बात मोदी जी की ये क्या है, मैंने बहुत सारी अच्छी बातें उनकी नोटिस की हैं, तो हम लोग सब लोग तो उनकी आलोचना करते हैं। पहले मैं भी क्या करता था, लेकिन मैंने उनकी पॉजिटिव चीज़ ढूंढ के निकाली है। ढूंढ के क्या निकाली है, वो किसी को बर्बाद करने में भेदभाव नहीं करते हैं, समान रूप से सबको बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग सोचते थे कि मुल्लों की चूड़ी टाइट होगी, वो भी 1200 का सिलेंडर लाते हैं, मेरे यहाँ भी 1200 का आता है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता हमको। उसके बाद क्या है ना, पेट्रोल डीजल के लिए जो लाइन पे लगती है, तो मेरी जाति पूछ के तेल नहीं दिया जाता है, वही 100 पूछ का तेल जितने करके आता है मुझे भी, बाकी सभी उतना ही देते हैं। मार्केट में हमारे लिए कोई पूछा नहीं आता है, मूल्य हो तो तुम्हें इतना रेट लगेगा, नहीं, सबको समान रूप से एक ही रेट में मिलता है। थैंक यू मोदी जी। नौकरी आपने ख़त्म की मोदी जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आपने सारी नौकरियां ख़त्म कर दी, सारे मैं सरकारी डिपार्टमेंट को बेच दिया, सबका कबाड़ कर दिया, सबका बंटा धार कर दिया। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले भी हमें नौकरी मिलती नहीं थी। अरे 1%, 100 में 1% कहीं, तो इस साल 1% भी क्या नहीं मिला खलास। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग तो बोलते ही हैं कि पंचर छाप, तो चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम पंचर बना लेते हैं। आपकी बहनें भी आती हैं टायर अपना पंचर बनाने के लिए, और आपका भी बनाता हूँ मैं, हम लोग तो पंचर छाप हैं। खैर, अलग बात है कि हमने मिसाइल भी बनाया और हमारे बहुत सारे ऐसे ऐसे हीरे दिए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग पंचर छाप जानते हैं, पंचर छाप पे रही, कोई बात नहीं, वी आर हैप्पी विद दैट। तो मामला ये है, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, सारा चीज़ जो है समान रूप से सब पे बराबर डाल रहे हैं। जिस तरह से बहुत जगह मस्जिद तोड़ी गई है, तो मंदिर भी तोड़ी जा रही है विकास के नाम पर, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। तो मोदी जी धन्यवाद आपका, आपने किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव नहीं किया, समान रूप से पूरे देश का लंका लगा दिया आपने, कोई बात नहीं। और मुझे मालूम है कि ये सारा कुछ करने के बाद में आप नए भारत का निर्माण करेंगे, फिर से सुई से बनाने से शुरुआत होगी, बैलगाड़ी से पहुँचेंगे, पाषाण युग में जाएंगे, उसके बाद फिर हम हाईटेक बनेंगे। क्योंकि जो कांग्रेस के बनाए हुए सारी चीज़ को सबको बर्बाद कर देंगे। कांग्रेस बनाया है, गद्दार है, कांग्रेस ने लूटा है, तो उसके बनाए हुए सारे जो महकमे हैं, इसरो, IIBM,
मतलब नाम तो बहुत सारे याद नहीं यार, मैं तो व्हाट्सअप से ज्ञान लेता हूँ, तो मैंने वहाँ पढ़ा है और सच वो बात तो फैक्ट है, ऐसा बात नहीं है कि मैं फेंक रहा हूँ। तो वो सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी सब बनाए हुए सरकार के थे उपक्रम थे, सबके एल लगा दिया आपने, एल तो समझते ही होंगे आप। तो सबके लगाने के बाद फिर से भारत का निर्माण होगा, नए भारत का निर्माण। अब भारत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद इंडिया शब्द से अब जो है मोदी जी को परहेज हो गया। जब से विपक्ष ने अपने यूनिटी का जो अपने जो 26 दल का जो है उसमें उनका नाम इंडिया रखा है, तब से इन लोगों को मिर्ची पड़ी है कि इंडिया कोई नाम था ही नहीं, इंडिया का तो विरोध करने लगे अब। मतलब ये है कि पहले जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और पीएम ऑफ इंडिया जो भी था ना, सब लोग अपने अपने जो ट्विटर से अकाउंट है या जो भी सोशल मीडिया हैंडल यूज़ करते हैं, वहाँ से वो इंडिया हटा के भारत कर रहे हैं। आपका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, पहले का कुछ और अभी का कुछ और। तो खैर इंडिया शब्द से उनको बहुत मिर्ची लग गई है, अब वो इंडिया का भी विरोध करने लगे हैं। डजेंट मैटर, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना करो। तो मामला ये है कि महिलाओं का कितना एक स्लोगन इन्होंने बनाया था, महिलाओं का साथ क्या बताया था, बेटी बढ़ाओ, बेटी पटाओ, बेटी बचाओ, जो भी था वो भी। तो बेटियों का तो बुरा हाल तो इसी सरकार में हुआ, क्योंकि बेटियों जो कुश्ती करने वाली बेटियाँ से बैठी थी उनको उठा के पटका किया। और इसके अलावा मतलब हाथरस वाला मामला से लेकर के एक निर्भया की वजह से जो कि कांग्रेस सरकार गिरा दी गई, वैसे निर्भया कांड तो यहाँ इतने हुए और करने वाला कोई और नहीं, बीजेपी के एमपी एमएलए है। और सबसे अच्छी बात यह है कि निर्भया कांड में सिर्फ निर्भया की मृत्यु हुई थी इसमें, और उसके सारे सबूत, सारे गवाह, उनके माता पिता सब जीवित हैं। लेकिन मोदी जी का देखिए आपकी लीला अपरंपार है। उनकी लीला अपरंपार इसलिए है कि जितने भी गवाह हैं उनके साथ सब परिवार उनको नष्ट कर दिया गया, क्योंकि जिनके खिलाफ केस था ज़्यादातर जो है बीजेपी के एमपी एमएलए, बीजेपी के नेता रहे। किसानों पर गाड़ी चला दी गई, कितने किसान मरे, लेकिन घंटा कुछ नहीं हुआ। उनका मंत्रालय बरकरार है। इस तरह से ब्रिजभूषण भी अभी तक मतलब है, कुछ भी कर लो, इस मामले में भी मैं मोदी जी का बहुत सराहना करूंगा कि वो अपने आदमी का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो देश को लूटने वाला हो, आतंकवादी हो, कुछ भी हो। मोदी जी के घटक दल में जो शामिल हो गया, चाहे वो पहले जो भी है, मोदी जी उससे बिल्कुल वाइट वॉश करके साफ़ सुथरा करके उसको अपनाते हैं, तो फिर उसका साथ बराबर देते हैं। इस मामले में इनका चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा देश एक तरफ हो जाए, लेकिन वो अपने किसी भी आदमी को, चाहे वो कोई भी कांड किया रहे, वो उसका साथ नहीं छोड़ते। इस मामले में मोदी जी का मैं उनके गट्स का मैं बड़ा सैल्यूट करता हूँ। और अब उसके आगे बढ़ते हैं उसके आगे क्या बढ़ते हैं हाँ, उसके आगे बढ़ते हैं ये कि बोलने की बहुत सारी बातें हैं, याद नहीं, क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। मैं बस माइक को मैंने अपना ऑन किया और मैंने बोलना शुरू कर दिया। अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट कैसे करना तो आपको मालूम होगा, नीचे आपका लाइक का बटन होगा, सब्सक्राइब का बटन होगा, आप अपना मैसेज कर सकते हैं, मुझे वो कंटेंट डालना चाहिए उस पर मैसेज कर सकते हैं। मतलब है भाई, ज़िंदगी में हर इंसान को कुछ न कुछ चाहिए होता है, चाहे पैसा, चाहे नाम, चाहे कुछ प्रसिद्धि चाहिए। तो नहीं, गैस नहीं लेंगे भाई। देखिए, गैस के लिए बोलने के लिए 1200 रुपये अभी कहाँ से लेके आएंगे, 1200 रुपये मेरे पास में है ही नहीं। अब हो जाएंगे तब लूँगा, जाइए भाई। हाँ, तुम इस तरह से मैं भी भूखा हूँ। खैर, चैनल सब्सक्राइब होना और पैसे आना वो तो दिल्ली दूर की बात है, क्योंकि मैं अभी शुरू ही किया हूँ, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जो है मेरी बात को समझें, मुझे प्रोत्साहित करें और मुझे मोटिवेट करें, मुझे दोबारा वीडियो डालने के लिए प्रेरित करें, तो फिर बाकी सफ़र भी तय हो जाएगा। वैसे सफ़र की मंजिल तक पहुंचने की मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है और मुझे कोई ये भी नहीं है। बस आपके साथ अपनी बातें शेयर करता रहूं, आपके साथ और आपकी बातें सुनता रहूं, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। धन्यवाद। टू बी कंटिन्यूड। इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो मुझे अगर आपके फीडबैक से मालूम पड़ा कि आप मुझे सुनना चाहते हैं तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। ऐसे नहीं भी करेंगे तो बनाऊंगा, क्योंकि तो कीड़ा काटा हुआ मुझे देशभक्ति का। हाँ, देशभक्ति बोल सकते हैं, क्योंकि आज जो भी है सरकार के ख़िलाफ़ बोल रहा है वो देशभक्ति है भाई। आप डीप में जाके सोचना, मैं देश बचा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। चाहता तो सब कुछ पी जाता, लेकिन क्या है ना, एक बात है, गलत को देख कर सह लेना, ये मुझसे होता नहीं है। ठीक है भाई, सी यू, टाटा, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर दिया आप, ताकि आपको फ्यूचर में मैं जो बनाऊँ आपको मिले।
प्लीज़ थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए भाई, क्योंकि बोलना बहुत कुछ है, पब्लिक ज़्यादा होगी तो बोलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।